अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जिस तरह हम स्टार्ट से हदीस का सिलसिला लेकर चल रहे थे, मैंने आपको बोला था कि हम शुरू से हदीस को लेकर चलेंगे वहाँ से, जबकि नबी पाक पर वही का सिलसिला शुरू हुआ और मैंने आपको पहली हदीस से मुतारिफ़ करवाया। इसी तरह दूसरी हदीस लेकर चलेंगे और दूसरी जो हदीस है वो है कैफियत वही के बारे में। नबी पाक का फरमान है कि जब वही मुझ पर नाजिल होती है तो ये वक्त मेरे लिए बहुत शाक गुजरता था, बहुत मुश्किल होता था नबी पाक पर ये वक्त। और नबी पाक को जब ये वही नाजिल होती थी तो कभी कभी उन्हें घंटी की आवाज़ सुनाई देती। नबी पाक का फरमान है कि कभी कभी फ़रिश्ता जो है वो बशक्ल इंसान मेरे पास आता और मुझसे हम कलाम होता था, और जो फ़रिश्ता कहता वो मुझे याद हो जाता, मैं उसको याद कर लेता था। और इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमान है कि नबी पाक को उन्होंने देखा सख्त सर्दी में कि जब वही उन पर नाजिल हो रही थी और ये सिलसिला जारी था। जब ये सिलसिला ख़त्म हुआ तो हज़रत आयशा क्या देखती हैं कि नबी पाक के पेशानी पर बहुत ज़्यादा पसीना है और इतनी कड़ाके की सर्दी में उनकी पेशानी जो है वो पसीने से शरबोर है। तो इस मोमेंट को आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन पर ये वही का सिलसिला जो था वो कितना मुश्किल मरहला होता था उन पर जब ये नाजिल होती थी वही। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस शेयर करेंगे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हदीस जिस तरह से मैं आपको शुरू से मुतारिफ़ करवा रही हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि बेसिक बात क्या है, वही कहाँ से नाजिल हुई और ये सब, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, इस्लाम के बारे में हमें पता होना चाहिए। और जिस तरह से आप दूसरी वीडियोस को लाइक करते हैं, प्लीज़ इसको भी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो वैसे ही वीडियो देखकर ऊपर कर देते हैं प्लीज़ उनको भी मैं यही कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही।